नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैं इन्हीं चंद लाइन से करना चाहता हूं क्योंकि आज के टॉपिक के ऊपर इससे बेहतर शब्द और कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद कर लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तो कब तक मुफ्त के राशन का मजा लेता रहेगा ऐ आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने कल 6 अप्रैल को एक आदेश जारी किया है और उस आदेश में उन्होंने क्लियर कहा है कि अब बच्चों को परीक्षा तो होगी ही नहीं, स्कूल बिना आए भी अब उनको पास कर देना है। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या दुष्परिणाम होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसमें कहा क्या गया है उसको आप देखिए, इसके आदेश को भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक पोर्टल ने इसको प्रकाशित किया है, उनके खबर को पहले देख लीजिए। इसमें लिखा है इनके हेडलाइंस में, सीजी शिक्षा विभाग ब्रेकिंग, 15 अप्रैल से बच्चों का स्कूल आना अनिवार्य नहीं, परीक्षा में बैठे या ना बैठे अगली कक्षा में होंगे प्रमोट, DPI से निर्देश जारी। जी हाँ दोस्तों, आगे और यहाँ पर बताया गया है, देखिए विस्तार पूर्वक। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालय ने कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के परीक्षा संचालन एवं उपस्थिति के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशानुसार बच्चों की 15 अप्रैल के बाद से स्कूल आना स्वैच्छिक होगा। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, वो उनके ऊपर है। पालक चाहे तो अपने पाल्य को यानी बच्चों को स्कूल भेज सकता है, अर्थात बच्चों हेतु स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा। वहीं शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, यानी कि शिक्षक आएंगे और बच्चे नहीं आएंगे। तो बच्चे नहीं आएंगे तो शिक्षक आके क्या करेंगे? कैरम बोर्ड तो नहीं खेलेंगे, क्योंकि बच्चे ही नहीं रहेंगे तो शिक्षक क्या करेंगे? फिर आके किसको पढ़ाएंगे? आगे इसमें और बताया गया है, देखिए, सभी बच्चे अगली कक्षा में होंगे प्रमोट। जारी आदेश एवं शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को पिछली कक्षा में नहीं रोका जाता। उक्त नीति वर्तमान सत्र में भी लागू रहेगी, जहां स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 16 एवं 18 अप्रैल से क्रमशः मिडिल एवं प्राइमरी स्कूल की परीक्षा आयोजित किया जाना है। परीक्षा से ठीक पहले 15 अप्रैल से बच्चों का स्कूल आना स्वैच्छिक हो गया है, अतः बच्चे परीक्षा में बैठे या न बैठे अगले क्लास में प्रमोट करना है। अब DPI के कल का आदेश भी देख सकते हैं। अब दोस्तों, इस पर नुकसान क्या होगा बच्चों का, मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि 1 से 8वीं तक किसी को पास नहीं करना है, ऐसे ही प्रमोट कर देना है बिना पेपर लिए, ठीक है। अब उसके बाद 9वीं और 11वीं भी आपके लोकल क्लास है, 9वीं और 11वीं, तो उसमें भी आप पास कर दो। उसके बाद 10वीं और 12वीं में तो इधर उधर ताक झाँक करके आदमी 35 नंबर ला ही लेगा। 34-35 नंबर पासिंग मार्क है, आपको भी पता है, 35 नंबर में पास। यानी कि एक बच्चा 1 से लेकर 12वीं तक कब पास हुआ उसको खुद को पता नहीं चला, हंसते खेलते वो पास हो गया। अब बात आती है दोस्तों उसकी भविष्य की। अब उसका भविष्य कैसे बर्बाद होगा, इसको भी थोड़ा आप गौर कीजिए। जब एक बच्चा 1 से 12वीं तक उसको ठीक से ज्ञान नहीं है पेपर दिलाने का, 10वीं और 12वीं में थोड़ा थोड़ा वो झलक देखा है परीक्षा कैसे देते हैं, उसके पहले तो उसने बिना पेपर दिए ही पास हो गया है। तो जब वो 12वीं से निकलेगा तो उसको जब रोजगार देने की बात आएगी सरकार को, तो रोजगार देने से पहले उसको कई सारे कंपटीशन एग्जाम देने पड़ेंगे। इवन कई सारे कॉलेजों में जो है वो प्रतियोगी परीक्षा भी होती है एडमिशन के लिए। तो नौकरी पाना तो दूर की बात है, पहले वो कॉलेज में ही पहुंच नहीं पाएगा और जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसी में वो ख़त्म हो जाएगा। वो आदमी, वो बच्चा जिसको आप 1 से 12वीं तक बिना पेपर दिए पास कर दिए हो। अब इसका एक सबसे सटीक उदाहरण है दोस्तों कि अगर जो फसल है, एक किसान बेचारा फसल अपना उत्पादन करता है, तो शुरुआत से ही अगर उसमें ठीक से खाद नहीं डालेगा, ठीक से पानी नहीं डालेगा, तो आप उस फसल की कल्पना कर सकते हो, जाहिर सी बात है फसल सही से नहीं होगी और उस किसान को नुकसान होगा। ऐसे ही ये जो छोटे बच्चे हैं दोस्तों, ये हमारे प्रदेश के फसल हैं, यही आगे बढ़कर इस राष्ट्र को संभालेंगे। इसलिए जब भी बच्चों की बात आती है तो मेरे से बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। बच्चों के शिक्षा दीक्षा में कतई उसमें कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए, कोई समझौता नहीं करनी चाहिए। और ये सरकार एक घिनौनी काम क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बिना पढ़े पास होंगे तो एक किस्म का वो अनपढ़ ही है, आधा अनपढ़ है। और आधा अनपढ़ और ज़्यादा खतरा होता है प्रदेश के लिए, कोई भी देश के लिए। उसको बाद में अंधभक्त बनाया जा सकता है, रैलियों में बुलाकर उनको कई प्रकार के उनसे कार्य किया जा सकता है, वो नौकरी तक नहीं मांगेंगे सरकार को।
और नौकरी देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप जब नौकरी की बात आएगी तो उसमें हाई प्रोफाइल आप रिक्वायरमेंट लगाओगे, जिसमें वो सरकारी स्कूल के बच्चे कहीं पर भी फिट नहीं हो पाएंगे। फॉर्म भरने से पहले ही वो उनका आत्मा कांप जाएगा कि हम इस एग्ज़ाम को कैसे फाइट करेंगे, इस नौकरी के लिए हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। फॉर्म भरना दूर की बात है। तो अब जो बच्चे हैं प्रदेश के, जो लाखों में निकलेंगे सरकारी स्कूलों से आगे चल के, उनका भविष्य पूरी तरह से बर्बाद है। ना तो वो अच्छे ऑफिसर्स बन सकते हैं, ना ही वो अच्छे क्रिकेटर्स बन सकते हैं, ना ही वो अच्छे कोई अभिनेता बन सकते हैं, ना ही कोई अच्छा नेता बन सकता है। सरकारी नौकरी को छोड़ दीजिए दोस्तों, दूर की गोटी है। कोई प्राइवेट कंपनी भी उनको लेने के लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि एक बच्चा पहली से 12वीं तक बिना पेपर दिए पास हो गया है तो उसके पास तो मार्कशीट ही नहीं होगा। मार्कशीट की वैलिडिटी तो गोली मारो उसको, मार्कशीट ही उसके पास दिखाने के लिए नहीं होगा दुनिया को। और जब 10वीं 12वीं की मार्कशीट की बात आएगी तो उसमें भी 34, 35, 50% होगा, जिसमें कंपनी में कोई मतलब का नहीं होगा। कोई प्राइवेट जॉब भी वो अगर करना चाहे तो, और वो मंदबुद्धि और एक किस्म का अनपढ़ बच्चा ना ही कोई स्टार्टअप खड़ा कर पाएगा, ना ही कोई बिजनेस खड़ा कर पाएगा, ताकि वो अपने साथ साथ हजारों सैकड़ों लोगों को रोजगार दे पाए, उसके लिए भी वो काबिल नहीं होगा। यानी कि दोस्तों, हम एक किस्म का प्रदेश के बच्चों को पूरी तरह से अपंग कर दे रहे हैं। और सरकारी स्कूलों में जाहिर सी बात है दोस्तों कि गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। तो गरीब और किसान तो इस देश के नागरिक है ही नहीं। पहली बात, उनके लिए सरकार के पास ना ही कोई विज़न है, ना ही कोई उनके पास मिशन है, ना ही उन वर्गों को जो दबे हैं समाज में, जिनकी संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, उन वर्गों को ऊपर उठाने के लिए कोई भी सरकार, मैं किसी भी सरकार को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, उनके लिए कोई काम नहीं करते। और रही सवाल उनके बच्चों के लिए, तो उनके बच्चों का भी आप दशा देख सकते हैं। शिक्षा एक सबसे बड़ा साधन है दोस्तों, जीवन में अंधकार को मिटाने के लिए। ना सिर्फ हमें शिक्षित बनाने के लिए, बल्कि हमारे भविष्य को निखारने के लिए भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सभी आदमी को शिक्षा लेना बेहद ज़रूरी होता है, चाहे वो गरीब क्यों ना हो। अपने बच्चे को वो शिक्षा देने की कोशिश, भरसक कोशिश करते हैं, भले दिन रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कई परिवार ऐसे होते हैं मजबूरी में, जो बाहर कमाने खाने के लिए जाते हैं, ईंट वगैरह बनाने के लिए, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, वो उनकी मजबूरी है। किसी भी माँ बाप की शौक़ नहीं होता कि अपने बच्चे को वो अनपढ़ रखे। सबको पता है, एक अनपढ़ आदमी को भी पता है, बल्कि उसको ज़्यादा अच्छे से पता है कि अनपढ़ होने का दुख क्या होता है, ये समाज कितनी घिनौनी है, अनपढ़ लोगों को स्वीकार नहीं करती है। और तरह तरह के हर क्षेत्रों में उनको कई सारी परेशानियां होती है, हर जगह पर। इसीलिए अपने बच्चों को सब अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में, संसाधन के अभाव में, मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। और सरकारी स्कूलों में आप जीता जागता, मैं आपको उदाहरण अभी बता दिया क्या हाल है। अब दोस्तों, मेरे तरफ से मैंने पूरी कोशिश की इसको आपको समझाने के लिए। अगर किसी को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी आप 1 मिनट के लिए प्रदेश के नागरिक होने के नाते आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार ज़रूर बताएं। और क्या ये सरकार का जो डिसीजन है, क्या ये प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कारगर होगा, या फिर प्रदेश के स्कूली बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का एक कदम है? आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर दें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस मैटर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण मैटर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।